1200 गांवों का दौरा कर चुके हैं उत्तर प्रदेश के। मेरठ से हमारे साथ नरेंद्र प्रताप हैं, अवनीश दीक्षित कानपुर से हैं। थोड़ी देर पहले आप अवनीश की रिपोर्ट भी देख रहे थे। और संजय सिंह चौहान वाराणसी से हैं। संजय सिंह चौहान उत्तर प्रदेश के हर एक गांव जाने की कोशिश कर रहे हैं। संजय, आप वाराणसी में आज हैं, यहां आज आपको क्या देखने को मिला? बिल्कुल, जिस तरीके से संसदीय क्षेत्र पीएम का है और पीएम लगातार ग्रामीण अंचलों के निरीक्षण और उनकी जांच करने के जो दावे कर रहे हैं और जो अपील कर रहे हैं, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन उनके संसदीय क्षेत्र की बात करें तो उनके ग्रामीण अंचलों के हालात अभी भी बेहद ही ख़राब हैं। ग्रामीण अंचलों में वही तकलीफ जो पूर्वांचल के अन्य जनपदों में देखने को मिली कि जो एंटीजन टेस्ट है वो एकदम नहीं किया जा रहा है। गाँव में मेडिकल की किट जो बांटनी चाहिए लगातार वो नहीं बांटी जा रही। सैनिटाइज करने की जो व्यवस्था है वो एकदम से देखने को नहीं मिल रही है। तो ऐसे में जो ग्रामीण के लोग हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि जो सीएससी और पीएससी हैं वो पूरी क्षमता के साथ एक्टिव नहीं है। तो ऐसे में लोगों को जो मदद मिलनी चाहिए राहुल जी, वो नहीं मिल पा रही है। अभी भी हालात बेहद ही खराब है। जिस तरीके से बीएचयू में एनडीआरएफ, माफ़ी चाहूँगा, जिस तरीके से बीएचयू में एक हॉस्पिटल बनाया गया, वहाँ के हालात भी बेहद खराब हैं। वहाँ पे मौत दर इतनी ज़्यादा है, पिछले 7 दिन में 120 से ज़्यादा की मौत है। और वहाँ जो बाहर परिजन पड़े हुए हैं, जो हालचाल लेने आए हैं, उन्होंने कैमरे पर रोते हुए कहा कि कोई हालचाल नहीं मिल रहा है। मौत की दर इतनी ज़्यादा है कि डर सता रहा है। तो ये हालात जो है संसदीय क्षेत्र में है, दावे तमाम हैं, लेकिन ग्रामीण अंचल के हालात बेहद खराब है। और लोग भगवान भरोसे हैं, बाबा विश्वनाथ से वो मनोकामना कर रहे हैं कि कैसे वो इस पूरी जो दुख की घड़ी है उससे निकले। और उसके अलावा जिस तरीके से थर्ड वेव, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं संजय। अवनीश दीक्षित भी हमारे साथ हैं। अवनीश, कानपुर के ग्रामीण इलाकों की क्या स्थिति है? चूंकि संजय भी कह रहे हैं कि कागज में तो बहुत दावे हैं, जब हम अभी तक 10 जिलों में गए देखा तो हकीकत उससे उलट थी। यानी कागज में तो ठीक है लेकिन ग्राउंड पर कुछ नहीं है। देखिए, कागज में ही बिल्कुल ठीक लग रहा है कानपुर में भी, तो जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं, एकदम से आंकड़े 5000 से आंकड़े 3000, 2000, 1000, और कल तो हत्ती हो गई 313 आंकड़े आए थे। अब बात करें ग्रामीण अंचल की, ग्रामीण अंचल में टीमें पहुंच नहीं पा रही हैं। ऐसे कई गाँव हैं, मैं कल्याणपुर विकासखंड की बात करूं, मैं पतारा विकासखंड की बात करूं, मैं बिठूर विकासखंड की बात करूं, मैं सेवेपुर विकासखंड की बात करूं, यहाँ एक एक गांव से 33-35 लोगों की कोरोना से मौत हो गई और उनकी टेस्टिंग नहीं हो पाई। एक गांव तो ऐसा था जिसमें 33 लोगों की टेस्टिंग हुई, उसमें 18 लोग पॉजिटिव निकले और जब तक उनको इलाज मिल पाता उस सबकी मौत हो चुकी थी। टिकरा का एक गांव है जहां 30 लोग की मौत 1 महीने के अंदर हुई। पतारा का एक गांव है भद्रस, वहां पे 30 लोग एक साथ मौत हुई। मतलब ये मौतों का ग्रामीण इलाकों में तेजी से बढ़ रहा है। आप बात करें शहर की, शहर में दावे जो किए जा रहे हैं कि बात सब तरह के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं और यही वजह टेस्ट कम हो रहे हैं, टेस्ट कम हो रहे हैं, तो लोगों को लग रहा कि कहीं ना कहीं कोरोना कम हो रहा है। लेकिन कोरोना की लहर जब जो गाँव पहुंची है उसे गांव वाले समझ नहीं पा रहे। वो मामूली खांसी जुकाम बुखार समझ रहे हैं और जब तक समझते हैं टेस्ट टीमें आती हैं, टेस्ट करके जब तक ला पाती तब तक मरीज मर चुका होता है। और इसके लिए बड़े बड़े दावे यहाँ के विधायक, सांसद, मंत्री जो यही गलती तो बहुत लोग कर बैठते हैं। नरेंद्र ने कई गांवों की स्थिति दिखाई है कि जहां लोगों ने सर्दी खांसी जुकाम माना लेकिन उनकी जान चली गई। कई गांव वालों की स्टोरी नरेंद्र ने ऐसे की। नरेंद्र आज भी कई गांवों का भ्रमण किए हैं। नरेंद्र, आपकी टीम और आपके रिपोर्टर मेरठ में कितने गांवों तक गए हैं और अब तक वहां आपने क्या हालात देखा है, अगर आज की बात की जाए तो? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जितने भी हमारे साथी हैं सबने गांव में विजिट किए हैं और देखा है कि वहाँ के हालात बहुत ज़्यादा बदतर हैं। और बिल्कुल वैसी स्थिति मेरठ में भी है। मेरठ पूरे वेस्टर्न यूपी का सेंटर माना जाता है, लेकिन यहाँ पर भी वही हालात हैं। दवाएं नहीं हैं, टेस्टिंग नहीं है, डॉक्टर नहीं है। जो ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ के ये हालात हैं। और ये दावा किया जा रहा है कि सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, लगातार जो बीमार लोग हैं उनके टेस्ट नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से वो गंभीर होते हुए अपना दम तोड़े दे रहे हैं। और ये हालात तकरीबन हर गांव में हैं और हर घर में खाटें बिछी हैं, वहाँ पर लोग बीमार हैं। मुख्यमंत्री कल आए थे और जो यहाँ के अधिकारी जो शुरू से ही इस कोरोना की महामारी में बेफिक्र हैं और जो जनता की समस्याएं हैं, जनता की जो दिक्कतें हैं उससे बिल्कुल अनजान हैं,
उनकी परफॉर्मेंस पर कल मोहर लगा के गए मुख्यमंत्री यहाँ से। लेकिन सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री जिस गांव में गए वहाँ पर कितने बीमार थे, वो गांव कभी चर्चा में ही नहीं आया। वहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है, बस उसी का विजिट करके वो वहाँ से चले गए। एक दो जो कोरोना पॉजिटिव थे उनसे वो मिले और उसके बाद उनके हालचाल लेकर चले गए। लेकिन जो बहुत बुरी तरीके से बीमार गांव हैं, वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मौतें हुई हैं। ऐसे गांव जहाँ पर आज भी बहुत सारे लोग बीमार हैं, वहाँ के क्या हालात हैं, उन दूरस्थ गांव में देखने की ज़रूरत थी। लेकिन मुख्यमंत्री तो मेडिकल कॉलेज तक नहीं गए, जहां पर शुरू से ही बदतरी बदहाली की जो तस्वीर है वो भारत समाचार दिखाता रहा है। तो असल बात यह है कि कागजों में आप कुछ भी कर लीजिए, लगातार मौतें हो रही हैं और पहले भी हो रही थी, बहुत बड़ी तादाद थी, लेकिन तब भी अधिकारियों ने कभी नहीं उसकी ओर देखा कि ये मौतें कहाँ से हो रही हैं, कैसे हो रही हैं और इसकी वजह क्या है। और वही हालात अब हैं। तो आंकड़े में आप जो भी बाजीगरी करना चाहें आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि कागज आपके पास है और आपके ही थ्रू सरकार तक जाना है और सरकार के बाद ही वो पूरी दुनिया उन कागजों को देखेगी। लेकिन जो ज़मीनी हालात है, एक मानवता का रिश्ता है, एक नाता है सरकार से और जनता के बीच में, उसको भी कहीं ना कहीं निभाने की ज़रूरत है। लेकिन वो बिल्कुल नहीं निभाया गया। जो जनप्रतिनिधि हैं वो नहीं निकले, स्थानीय नेता नहीं निकले, सारी जनता को चुनाव में झोंक दिया गया और कोरोना का संक्रमण गांव-गांव घर-घर तक पहुंच चुका है। जवान मौतें हुई हैं। मैं आज एक ऐसे परिवार से मिला, यहाँ पर 28 साल का एक लड़का जिसकी 1.5 महीने पहले शादी हुई थी, वो मर गया और उसको इलाज नहीं मिल पाया। घर में उसकी सही माँ बात उसको ऑक्सीजन नरेंद्र, लगाए लेके आपकी वो स्टोरी बैठी मैंने रही। देखी। तकरीबन अस्पतालों में भटकती रही, लेकिन उसको 90% इलाज लोगों नहीं की मिला। जानें ऐसे तौर पर गई हैं जो इलाज के अभाव में उनकी जान चली गई। संजय, आप वाराणसी और जौनपुर का दौरा कर चुके हैं और इसके अलावा भी कई गांव गए। वाराणसी में क्या मूलभूत कमियां आपको देखने को मिली हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में? बिल्कुल मैं बताऊं आपको कि राहुल, जिस तरीके से बनारस और जौनपुर, बनारस से पहुंचा तो बनारस के हालात ज़्यादा ख़राब दिखे। हालांकि जिला प्रशासन के दावे जरूर हैं, लेकिन सेम कंडीशंस जौनपुर और बनारस में यही देखने को मिले ग्रामीण अंचलों में कि किसी भी गांव में लोगों को हाल जानने के लिए पहुंच ही नहीं रहे। पहली प्रॉब्लम यह है कि गाँव के जो लोग अगर सर्दी खांसी जुकाम बुखार से पीड़ित भी हैं तो वो उसको छिपाने का भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पर मौतें हो जा रही हैं, कहीं आधा दर्जन से ज़्यादा मौतें हैं, कहीं 13 मौतें हैं, ऐसे 5-7 गाँव में गया जहां पर करीब 1 दर्जन से ज्यादा की मौतें हैं। लेकिन उन मौत के बावजूद वहां पे गांव पे कोई भी निरीक्षण करने नहीं गया। ना आशा बहू गई, ना एनएम वहां पर पहुंची, ना ही स्वास्थ्य महकमे की कोई टीम पहुंची कि वहां पर उनके परिवार का कम से कम, जिन परिवारों में मौत हुई है उन परिवार से कम निरीक्षण करते, वहां पर जांच करते, उसके अगल बगल के लोगों को बचाया जा सकता था। लेकिन उन गाँव में बीमारियों का जो रेशियो लगातार बढ़ता जा रहा है, ग्रामीणों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। अवनीश, क्या कानपुर में भी ऐसे है? अभी भी स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं दौरा कर रही है? देखिए, अभी लगभग 3 दिनों की हम बात करें, 3 दिन के अंदर लगभग 5 से 6 गाँव का निरीक्षण हम लोगों ने किया और सभी गाँवों में लोगों का ये कहना था कि खाना पूरी की गई। गाँव में टीम आती है, गिने चुने 4-5 लोगों का सैंपल लेती है और चली जाती है। ना यहाँ कोई दवा देने वाला आता है, ना देखने वाला आता है, ना ही यहाँ कोई एम्बुलेंस आती है। एम्बुलेंस अगर बुलाओ भी गंभीर मरीज के लिए तो एम्बुलेंस तब आती है जब मरीज मर चुका होता है। और ये कमोबेश स्थिति तब है जो कानपुर से लगे। कानपुर नगर में 122 गाँव लगते हैं नगर में, बाकी कानपुर देहात दूसरा जिला है। कानपुर नगर में गांव की आबादी भी इतनी नहीं, क्योंकि सब शहर से लगे हुए हैं। ये चाहे तो उनको सुविधाएं जिला प्रशासन दे सकता है, बावजूद इसके गांव तक ना स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच पा रही हैं, ना स्वास्थ्य कर्मी पहुंच पा रहे हैं, ना इनको दवा मिल रही, ना यही तो लापरवाही है। और जो पीएससी यही तो बड़ी लापरवाही है। क्या नरेंद्र, आपके यहाँ भी यही हालात है जो अवनीश बता रहे हैं? बिल्कुल, तकरीबन यही हालात हैं। लेकिन सरकार को जहां ग्रामीणों में अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए, जिसके लिए वो लगातार मीडिया से कह रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से कह रहे हैं, वो कहीं पैदा नहीं हो रही है। ना स्वास्थ्य महकमा इस ओर कोशिश कर रहा है। बस एक काम जरूर हो रहा है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नोडल अधिकारी हैं वो बहुत सारे आ गए हैं अब जिले में, मंडल स्तर पर, जोन स्तर पर बहुत सारे अधिकारी आ गए हैं। बार बार नोडल भेज दिए जाते हैं, कोरोना का अलग नोडल है, ब्लैक फंगस का अलग नोडल है, लेकिन वो यहाँ आकर करते क्या हैं?
वो केवल बैठकें करते हैं एसी कमरों में बैठ के और फिर होटलों के एसी कमरों में सो जाते हैं। बस यही उनका काम है। आज ज़रूरत इस बात की है, जो गांव में डरा हुआ आदमी जो बीमार पड़ा हुआ है उसको स्वास्थ्य महकमा ये बताए कि अगर कोरोना का टेस्ट होगा तो कम से कम ये एक जो मुसीबत है वो टल जाएगी। अगर वो पॉजिटिव है तो उसको इलाज मिलेगा, और अगर वो नेगेटिव होता है तो उसके दिमाग से वो भ्रम निकल जाएगा, स्वास्थ्य महकमा भी बेफिक्र हो जाएगा। लेकिन वो जो टेस्टिंग होनी चाहिए ना, वो कहीं नहीं हो रही है, वो नहीं हो रही है। यही पॉइंट वाली बात है। बहुत डॉक्टर शुक्रिया नहीं आपका है, नरेंद्र प्रताप और संजय सिंह चौहान और अवनीश दीक्षित। गांव में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बताती हैं कि सिस्टम, सरकार, सरकारी व्यवस्था के दावों पर भरोसा टूटता है तो जनता ऊपर वाले की दुआ के भरोसे हो जाती है, या फिर जादू टोने के भरोसे। एक रिपोर्ट आपको इसी पर दिखाते हैं।